हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे ना। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, आज अपना कुछ एक ऐसी ऐसे ही मतलब टॉपिक लेके आया हूँ जिसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है मेरे रसगुल्लो, ठीक है मेरे शेर और शेरनियों, ठीक है ना। वो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, और ऑल ओवर जो तैयारी कर रहा है बच्चा उसके लिए भी नॉलेज होनी चाहिए। ये नॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज अपना पता है साइंस की क्लास होने वाली है, ठीक है ना। तो साइंस के लिए ये नॉलेज बेस्ट होती है बेटा, है ना। क्यों बेस्ट है वो सब आपको पता चल जाएगा जब आप क्लास पूरी देखोगे, ठीक है। तो इसी के साथ बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं, वो उसी अंदाज में मोटिवेशन क्वाइट के साथ, ठीक है मेरे रसगुल्लो। तो देखो, मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन जरूर मिलता है। मिलता जरूर है मेरे दोस्त। आपको पता है आज अगर आप मेहनत करोगे, ठीक है ना, या फिर कोई भी समस्या होती है, देखो फल मिलता है लेकिन दूर देर से मिलता, बट मिलता जरूर है, ठीक है ना। इस बात को जरूर दिमाग में गांठ बांध लेना। आप सोच रहे हो कि सर मैं आज मेहनत कर लेता हूँ, कल को क्या पता नौकरी लगू न लगू। अरे कोई दिक्कत नहीं, आज तू मेहनत कर रहा है ना, आज के 4 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद देखना नौकरी तेरे कदमों में होगी, ठीक है मेरे रसगुल्लो। तो ठीक है, इसी के साथ अपन शुरुआत करते हैं आज का क्लास, ठीक है। जय हिंद। देखो, आज का जो अपना सेशन होने वाला है वो साइंस का होने वाला है, और साइंस का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। वो एक तरह का साइंस की कैटेगरी में ही मान लो आप, ठीक है ना। आपको जानकारी होनी चाहिए इस चीज के बारे में, क्योंकि जानकारी आपको इस चीज की होनी चाहिए, क्योंकि ये आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे बड़ी चीज है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार बेटा आपसे पूछे शुरुआत कब हुई थी? 1901 के अंदर। कब से देने लगे थे? 1901 के अंदर। कौन देता है? स्वीडन देता है ना। अब क्यों देता है? क्योंकि स्वीडन का एक वैज्ञानिक हुआ करता था अल्फ्रेडो नोबेल, है ना, उसका नाम था अल्फ्रेडो नोबेल। तो उसने क्या खोजा था? डायनामाइट खोजा था बेटा, है ना। डायनामाइट खोजा था। तो डायनामाइट उस टाइम में इसने खोजा था, तो उस वक्त सबसे बड़ी खोज थी उस वक्त। तो इनको सम्मानित करने के लिए, अल्फ्रेडो नोबेल को सम्मानित करने के लिए वहां के वैज्ञानिकों ने सोचा, और उन्होंने कहा भी था कि जब मैं मरूं तो मेरी सारी संपत्ति क्या करना, अच्छा काम करे, जो दुनिया में जो अच्छा काम करे, मानव के लिए एक मतलब कहते हैं ना कि अच्छा काम करे, तो उसके लिए मेरे को ये जितनी मेरी राशि है उनको आप एक पुरस्कार के तौर पर उसको सम्मानित करोगे, जो व्यक्ति अच्छा काम करता है। सर अच्छा काम किस किस क्षेत्र में करना चाहिए? तो उन्होंने बताया था कि कोई शांति दुनिया में कोई पैदा करता है उसको देना चाहिए पुरस्कार। उन्होंने 6 क्षेत्र बताया बेटा, है ना, 6 फील्ड। कोई साहित्य, लिटरेचर, आपको पता है भौतिकी, फिजिक्स में अच्छा काम, रसायन में अच्छा काम, चिकित्सक मेडिसिन में अच्छा काम, और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में अच्छा काम, ठीक है ना मेरे रसगुल्लो, है ना। तो ये सारे सारे 6 क्षेत्र होते हैं, ध्यान रखना। देखो इनमें से जो 5 पुरस्कार है वो स्वीडन में मिलते हैं, स्कॉटहोम, स्वीडन की राजधानी स्कॉटहोम। हर वर्ष का मिलता है बेटा, 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन एक जो ये शांति का पुरस्कार है ना, ये स्वीडन नहीं देती, ये देती है नॉर्वे, है ना। वहां नॉर्वे देश देता है ये शांति का नोबेल पुरस्कार, लेकिन है पूरे 6 क्षेत्र, याद रखना बेटा। 1901 में शुरुआत की गई थी कि स्वीडन देता है, किसकी याद में? अल्फ्रेडो नोबेल। क्यों? क्योंकि उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, ठीक है। अब देखो, अब आपके लिए एक ट्रिक भी लेके आया हूं, चिंता मत करो। अब पहले ये जान लो कि कभी कोई भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है क्या? यस, 10 भारतीयों को मिला है। कितने को? 10 भारतीयों को अभी तक ये पुरस्कार से दे चुकी है ना। देखो, सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट, रविंद्रनाथ टैगोर, सबसे पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे मेरे रसगुल्लो? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। किसके क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था 1913 के अंदर। क्यों मिला? क्योंकि इनकी एक बुक थी बेटा गीतांजलि। उस बुक में से अपना राष्ट्रगान और एक बांग्लादेश का राष्ट्रगान, दो राष्ट्रगान लिए गए थे। तो एक तरह का लिटरेचर में इनका, और भारत के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, आपको पता होनी चाहिए। सीवी रमन साहब, दूसरे व्यक्ति कौन आते हैं अपने? सीवी रमन साहब आते हैं। अब रमन साहब, आपको पता है फिजिक्स, आन बान शान, फिजिक्स 1930 के अंदर, है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, क्या गजब भाई साहब, आन बान शान है इंडिया की, गजब। सीवी रमन साहब को मिल चुका है। मदर टेरेसा को शांति मिल चुका है 1969 में। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में मिल चुका है। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में मिल चुका है ना, 1968 के अंदर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फिजिक्स के अंदर मिल चुका है ना। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, अब तक कितने
फिजिक्स में कुल कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? 2 व्यक्तियों को, ठीक है। एक तो है अपने सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी के और एक सीवी रमन साहब, ठीक है। वेंकट रामकृष्णन, इनको मिला है रासायन विज्ञान में 2019 के अंदर। एक है कैलाश सत्यार्थी, इनको मिला है शांति का 2014 के अंदर। एक छूट गया था अमृत सेन, इनको मिला है अर्थशास्त्र का। वीएस नायलॉन साहित्य का 2001 के अंदर, ठीक है। लेकिन कहा जाता है ये ब्रिटिश के थे, तो वैसे भारतीय है, ब्रिटिश भारतीय थे एक तरीके। इनको साहित्य का मिल चुका है 2001 के अंदर। अभिजीत बैनर्जी हाल ही में मिला है बेटा 2019 के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना अभिजीत बैनर्जी, ये तो थे सारे भारतीय, याद रखना 10 भारतीय, 2 बार फिजिक्स में मिल चुका है, एक बार केमिस्ट्री मिल चुका है भारतीयों को। अर्थशास्त्र में कितनी बार मिल चुका है? 2 बार, है ना। और भौतिकी में भी 2 बार, शांति में भी 2 बार मिल चुका है, ठीक है मेरे रसगुल्लो। अब इसी के साथ अपन एक जो ये तो चलो आपको ध्यान रखना जो रखना है, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं कि सर दुनिया में 4 एकमात्र व्यक्ति ऐसे भी है जिनको 2-2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कितनी बार मिला है? 2-2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। अब वो व्यक्ति है कौन, उनका बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहले तो आती है मैडम क्यूरी। कौन आती है? मैडम क्यूरी। आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऐसे साइंटिस्ट है कि क्या बताया आपको। मैडम क्यूरी पियरे क्यूरी की पत्नी थी, ठीक है ना। और आपको पता है निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है उसका मात्रक भी इन्हीं को सम्मानित करने के लिए क्यूरी रखा गया था। निर्वात की विद्युतशीलता आप पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर है। 1903 के अंदर मिला था रेडियो सक्रियता, है ना। रेडियो सक्रियता भौतिकी के अंदर, फिजिक्स के अंदर देखो ये रेडियो सक्रियता में मैडम क्यूरी भी थी, पियरे क्यूरी भी थे, रदरफोर्ड भी थे वहां पर, बेकुरल भी थे, हेनरिक बेकुरल, है ना। तो ये सब वैज्ञानिक इस रेडियो सक्रियता का श्रेय जाता है, लेकिन उन्होंने भी योगदान दिया था तो इनको मिला था ये पुरस्कार। फिर 1911 के अंदर इन्होंने सबसे बड़ी चीज रेडियम, आपको पता है रेडियम की खोज की। धातु होती है एक रेडियम, है ना, सॉरी तत्व होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो एक बार भौतिकी में और एक बार केमिस्ट्री में, दोनों में इनको दो बार इनको पुरस्कार मिला है। फिर आता है जॉन बार्डिन। क्या आता है मेरे रसगुल्लो? जॉन बार्डिन को 1956 के अंदर और 1972 के अंदर मिला है। दोनों नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में मिले, ठीक है। फिर आता है फ्रेडरिक सेंगर, याद रखना पूछा गया है एनटीपीसी के अंदर, है ना। रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार एक व्यक्ति को ही मिला। कौन था? फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है। 1958 में और 1980 के अंदर मिला था। केमिस्ट्री में दोनों बार केमिस्ट्री में मिला था, दोनों बार केमिस्ट्री में तो इसको मिला, दोनों बार फिजिक्स में इसको मिला, बॉर्डिन को। पूछा गया है ये सवाल, ठीक है ना, और नॉलेज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और क्या है? लिनस पॉलिंग को बेटा एक बार केमिस्ट्री में मिला था, ठीक है, और एक शांति में मिला था। केमिस्ट्री में 1954 में मिला था और शांति मिला था 1962 के अंदर, ठीक है मेरे रसगुल्लो। इसी के साथ देखो ये तो है दुनिया में 4 व्यक्ति ऐसे जिनको 2-2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये है भारतीय 10 व्यक्ति जिनको अभी तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है मेरे रसगुल्लो। अब अपन सर ये इसकी ट्रिक याद करवा दो। देखो इसकी एक ट्रिक है बेटा, है ना। इसकी ट्रिक क्या है? देखो मैं बताता हूँ आपको इसकी ट्रिक क्या है ना। काफी मजेदार ट्रिक है और आपको काफी पसंद भी आएगी। देखो मैंने बोला मैडम, क्या बोला? मैडम और जॉन फ्रेंडली है। क्या है? फ्रेंडली है ना, फ्रेंडली है। ओके, तो ये ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है सर? ये ट्रिक है 4 व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार 2 बार मिल चुका है, ठीक है ना। अब कौन कौन है वो दोनों देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैडम से हो गया मैडम क्यूरी। कौन होगी? मैडम क्यूरी, याद रखिएगा, ठीक है। किस किस में मिला था? फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। और जॉन से कौन हो गया? जॉन बार्डिन, है ना, बार्डिन हो गया भाई। और इनको कब मिला? दोनों फिजिक्स में मिले, ठीक है। फ्रेंड से हो गया, फ्रेंड से देखो, फ्रेंड से हो गया आपका फ्रेडरिक सेंगर, है ना, फ्रेडरिक सेंगर। इनको कब मिला है? दोनों बार केमिस्ट्री में मिला था, ठीक है ना। और लिनस पॉलिंग, ली से क्या हो गया? लिनस पॉलिंग, ठीक है ना मेरे रसगुल्लो। लिनस पॉलिंग ये थे जिनको एक बार पीस के अंदर मिला है और एक बार केमिस्ट्री के अंदर मिला है। तो मैडम और जॉन फ्रेंडली है, मैडम क्यूरी, बार्डिन, फ्रेडरिक सेंगर और लिनस पॉलिंग, ये इस तरह से याद रखना। ये ट्रिक है ना, ये एक तरह की ट्रिक है, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। और ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में छपता है जहाँ साइंस आती है, नॉलेज बेस। और ये भी आपको याद रखना है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, है ना। एकमात्र महिला
भारतीय प्रथम महिला कौन थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, और अभी तक की एकमात्र महिला, वो थी मदर टेरेसा। अभी तक किसी को नहीं मिला इनके अलावा, शांति के लिए मिला है 1960 के अंदर। याद रखना, ये काफी मोटी मोटी बातें है, ये वाली और ये वाली काफी हेल्प करेगी आपको, है ना। तो ध्यान रखना, ये क्लास नोबेल पुरस्कार रिलेटेड थी, जो कि कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछा जाता है बेटा इसका, ठीक है ना। और ऑल ओवर आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सर पुरस्कार कौन देता है, क्या होता है, कैसे क्या होता है, कितने भारतीयों को मिल चुका है, कैसे कौन से व्यक्ति जिनको 2-2 बार मिल चुका है ना मेरे स्कूलों, है ना मेरे दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना, ये सब आप ही के लिए था, आपको नॉलेज होनी चाहिए इन चीजों की, ठीक है मेरे स्कूलों। इसी के साथ आज का सेशन अपन यही खत्म करते हैं, ठीक है ना। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।